वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। हमने अर्थमेटिक मीन कर लिया था। नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक मीन करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी लॉगरिथम की और एंटी लॉगरिथम की। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप सबको ही पता होगा कि जो लॉगरिथम है नथिंग बट एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी जो लॉग है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स पर अप्लाई नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ लॉग की टेबल है और यहाँ पर एक 0 to 9 दिया हुआ है और एक 1 to 9 दिया हुआ है। जो 0 to 9 है दैट इज़ मेन डिफरेंस एंड 1 to 9 है वो हमारे पास क्या है, मीन डिफरेंस है। अब हमें क्या निकालना है, लॉग ऑफ 14.61। तो लॉग ऑफ 14.61 निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक बार डेसिमल को आप इग्नोर कर दो और लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करो और एक पेयर बना दो। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, पेयर बनाएंगे तो हमारे पास हो गया 1 4 और फिर जो बचे हैं उन्हें ऑर्डर में लिख दो एज इट इज़ जिस ऑर्डर में वो हैं। तो यानी क्या हो गया 14 का 6 और 1 में, तो जो सेकंड नंबर पर आया उसमें तो हमें मेन देखना है और जो लास्ट में है उसमें हमें मेन देखना है। तो 14 का आपको मेन डिफरेंस देखना है 6 में, तो 14 का आपको 6 के अंदर मेन देखना है। आई थिंक ये हो गया 1644 1644। अब हमें क्या करना है, 14 का मीन डिफरेंस देखना है 1 में। 14 का मीन डिफरेंस 1 में कितना है, 3 है और इसे हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा 1647। अब हमें ये देखना है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, नंबर ऑफ डिजिट। तो कितने डिजिट है, 2 हैं, उसमें से आपको एक कम कर देना है दैट इज़ 1 और उसके बाद हमें क्या लगा देना है, पॉइंट। तो ये लॉग ऑफ 14.61 आ गया। और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लॉग ऑफ 201.1 आ गया है। तो आपको एक बार डेसिमल इग्नोर करनी है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, पेयर बनाना है पहला 20 और उसका 1 और 1 में। तो 20 का हमें क्या करना है, 1 में मेन डिफरेंस मेन डिफरेंस चाहिए दैट इज़ हमारे पास कितना हो गया 3032 और 1 में ही हमें क्या देखना है, मीन देखना है। तो 20 का 1 में ही मीन कितना आ गया, 2 आ गया है, यानी ये बन जाएगा कितना 3034। अब हमें देखना है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, दैट इज़ 3 डिजिट हैं, उसमें से कम करना है तो 2.3034 आ गया। सेम लॉग ऑफ 3.548, यानी हमें पेयर बनाना है दैट इज़ 35 4 और 8। तो हमें क्या करना है, 35 का 4 में तो हमें चाहिए मीन डिफरेंस। आई थिंक 4 में मेन डिफरेंस कितना आ गया 5490 और 35 का 8 में हमें क्या चाहिए, 35 का 8 में आई थिंक 10 हो गया है, 10 इसको हमें ऐड कर देना है दैट इज़ ये बन गया। फिर हमें डेसिमल से पहले डिजिट देखनी कितनी है, तो एक ही डिजिट है उसमें से एक कम कर देना है दैट इज़ 0 और उसके बाद हमें पॉइंट लगा देना है। तो हमारे पास ये हो गया लॉग ऑफ 0.5500। तो अब हमने सीखा कि लॉगरिथम कैसे निकालते हैं। एट द बेस ऑफ 10 जो हमारे पास एक्सरसाइज है ज्योमेट्रिक मीन की, वो हमारे पास क्या है 10 बेस पर दी हुई है और जो ये टेबल है वो भी 10 बेस पर दी हुई है। बाकी आप सबको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल बेस भी होता है और जिसमें हम लॉग की बजाय ln से डिनोट करते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे बेस होते हैं, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस में यूज़ होंगे वो 10 बेस पर होंगे। तो नेक्स्ट वन है एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम नथिंग बट हमारे पास के लॉगरिथम का इन्वर्स है।
तो अगर हम दोनों साइड एंटी लॉग अगर अप्लाई कर दें तो एंटी लॉग और लॉग तो क्या है एक दूसरे के इनवर्स, तो आइडेंटिटी बन जाएगा और आइडेंटिटी में एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट होता है, यानी 14.61 की इमेज कितनी आएगी 14.61, यानी 14.61 जो है 14.61 ये नथिंग बट क्या बनेगा एंटी लॉग किसका होगा 1.1647 का। सेम अगर हम यहाँ पर निकालें तो एंटी लॉग ऑफ किसका हो गया 2.3034 दैट इज़ नथिंग बट 201.1 आना चाहिए। और हमारे पास क्या है एंटी लॉग ऑफ 0.55 और यू कैन से 500 दैट इज़ नथिंग बट हमारे पास आंसर आना चाहिए 3.548 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम एंटी लॉग निकालते हैं 1.1647 का। एंटी लॉग निकालने के लिए आपको डेसिमल से पहले एक बार इग्नोर कर देना है और जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स हैं उसे काउंट करना है, दैट इज़ 0.1647। फिर हमें क्या करना है अगेन लेफ्ट साइड से चलना है और एक पेयर बनाना है दैट इज़ 16 और फिर हमें 4 और फिर हमारे पास क्या हो गया 7। अगेन आप देख सकते हो कि जो एंटी लॉग है उसमें भी क्या है मेन डिफरेंस है और एक क्या है मीन डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है 16 का 4 में दैट इज़ 0.16 नोट 16 0.16 का 4 में हमें मीन डिफरेंस चाहिए 0.16 मेन डिफरेंस 0.16 का 4 में मेन डिफरेंस आई थिंक ये हो गया 1459। अब 16 का 7 में 0.16 का 7 में मीन डिफरेंस चाहिए दैट इज़ 2, यानी अगर हम ये ऐड करें तो ये हो गया 1461 हो गया है। अब हमें ये देखना है एंटी लॉग जिसका निकाल रहे हो, हम एंटी लॉग किसका निकाल रहे हैं इसका। आप ये देखोगे कि क्या डिजिट है, पहले तो हम देखते थे कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते थे। इस बार आपको वो नंबर देखना है, तो नंबर कितना है 1, तो उस नंबर में आप एक ऐड कर दोगे। पहले हम क्या कर रहे थे सब्ट्रैक्ट, इस बार हमें क्या करना है एक ऐड, तो 1 में एक ऐड किया तो कितना हो गया 2, तो आप लेफ़्ट से चलोगे और 2 के बाद आप डेसिमल लगा दोगे दैट इज़ 14.61 जो कि यही आना चाहिए था, तो ये एंटी लॉग हो गया इसका। नेक्स्ट हम निकालते हैं एंटी लॉग ऑफ 2.3034। तो हम क्या कह रहे हैं एक बार डेसिमल से पहले वाला इग्नोर कर दो, डेसिमल के बाद वाला लिख दो, अगेन उसका लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो और पेयर बना दो। तो 0.30 का मेन तो देखो 3 में और मीन देखो 4 में, 0.30 का मेन देखो 3 में, 0.30 का ये हो गया 2009। अब 0.30 का 4 में हमें क्या देखना है 4 में मीन तो कितना है 2 है, दैट इज़ हमारे पास ये हो गया 2011, तो ये आ गया 2011। अब हमारे पास डेसिमल से पहले देखना है कि कौन सा नंबर है, तो कौन सा नंबर है 2 नंबर है, तो 2 में एक क्या कर देना है ऐड, यानी कितना बन जाएगा 3, तो आप क्या करोगे यहाँ से 3 काउंट करोगे 1 2 3, उसके बाद आप डेसिमल लगा दोगे, यानी ये आ गया 201.1, यही आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एंटी लॉग ऑफ 0.5500, तो आपको क्या करना है पेयर डेसिमल के बाद का यानी 55 और ये हो गया 00। 55 का मेन देखना है 0 में, मीन देखना है अगेन 0 में, तो 0.55 देखो आप यहाँ पर 0.55 का किस में देखना था 0 में ही देखना था, दैट इज़ 3548 और 0 में ही मीन, 0 में मीन है ही नहीं तो हम यही वाला कंसिडर करेंगे, दैट इज़ कितना हो गया हमारे पास ओनली 3548 हो गया।
अब हमें डेसिमल से पहले देखना है कि क्या नंबर है। तो 0 नंबर है, 0 में हमें क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है और एक छोड़ करके हमें डेसिमल लगा देना है। तो आंसर कितना आ गया 3.548। तो यहाँ आज हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट लॉगरिथम एंड हाउ टू फाइंड आउट anti-logarithm. These are very useful to find out the geometric mean of a random distribution, or we can say ungrouped or grouped. तो कल हम करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।